हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं धनिए के फायदे के बारे में और धनिया से कौन कौन सी बीमारी से बचा जा सकता है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया जल्दी करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे नए अपडेट्स मिलते रहे और आप मेरी वीडियो देख सकें। तो चलिए आइए अब हम धनिए के ज़बरदस्त फायदे के बारे में बात करते हैं। हरे धनिए की पत्तियां और बीज दोनों ही खाने का स्वाद बढ़ा देते हैं। यह रसोई घर में प्रयोग होने वाले मसालों में से एक है। हरे धनिए में जीरा, पुदीना, नींबू का रस आदि मिलाकर स्वादिष्ट बनाकर सेवन करने से अरुचि बंद हो जाती है। इससे भूख खुलकर लगती है और पाचन क्रिया, भोजन पचाने की क्रिया तेज हो जाती है। रंग: धनिए के पत्ते का रंग हरा और दाना भूरा होता है। स्वभाव: यह ठंडे स्वभाव का होता है। दोषों को दूर करने वाला: धनिए के हानिकारक प्रभाव को नष्ट करने के लिए शहद का उपयोग किया जाता है। धनिया के गुण: हरे धनिए की पत्तियों को सब्जी में डालकर सेवन करने से रक्त विकार नष्ट होते हैं। इससे भूख खुलकर लगती है और पाचन क्रिया, भोजन पचाने की क्रिया तेज हो जाती है। यह मन को खुश रखता है। आंखों के लिए हरा धनिया बहुत ही गुणकारी होता है। धनिया वात, पित्त और कफ विकारों में लाभ पहुंचाता है। दिमाग की गर्मी को कम करता है। पागलपन के लिए लाभदायक है। धातु वीर्य दोषों को कम करती है। नींद ज्यादा आती है। इसके काढ़े से कुल्ला करने से मुंह में दाने नहीं होते हैं। धनिए के सेवन करने से पेशाब खुलकर आता है। दमा, खांसी में धनिया बहुत ही गुणकारी होता है। यह शरीर को कमजोरी को नष्ट करने के साथ ही आंतों के कीड़ों को भी दूर करता है। सिर का दर्द: धनिए को पीसकर माथे पर लेप की भांति लगाने से गर्मी के कारण होने वाला सिर दर्द खत्म हो जाता है। धनिए और आंवले को बराबर मात्रा में लेकर रात को सोते समय भिगो दे और सुबह छानकर इसमें मिश्री मिलाकर पीने से सिर का दर्द ठीक हो जाता है। हरे या कच्चे धनिए को पीसकर सिर पर लेप करने से सिर का दर्द दूर हो जाता है। पित्तज या गर्मी के कारण होने वाले सिर दर्द में धनिए, चंदन और गुलाब के फूलों को बारीक पीस ले और इनको इसबगोल में मिलाकर गाढ़ा करके लगाने से सिर दर्द खत्म हो जाता है। 1 चम्मच धनिया, 5 साबुत काली मिर्च, 4 पत्ते तुलसी के और 2 लौंग लेकर काढ़ा बनाकर पीने से सर्दी और जुकाम की वजह से होने वाला सिर दर्द दूर हो जाता है। 10 ग्राम सूखा हुआ धनिया, 5 ग्राम आंवले और चूरन, 4 लौंग को पीसकर सेंधा नमक के साथ चटाने से या माथे पर लेप करने से गर्मी के कारण होने वाला सिर दर्द दूर हो जाता है। होठों का फटना: धनिया, राल, गेरू, मोम, घी और सेंधा नमक को बराबर मात्रा में लेकर पीसकर और छानकर लेप करने से फटे हुए होठ ठीक हो जाते हैं। पैरों में जलन: सूखा धनिया और मिश्री को बराबर मात्रा में लेकर पीस ले। फिर इसके 2 चम्मच रोजाना 4 बार ठंडे पानी से लेने से हाथ और पैरों की जलन दूर हो जाती है। याददाश्त कमजोर होना: 500 ग्राम पानी में 125 ग्राम धनिए को उबाले और पानी जब 1/4 की मात्रा में रह जाए तो इसे छानकर इसमें 125 ग्राम मिश्री मिलाकर इसको गाढ़ा होने तक गर्म करके रोजाना 10 ग्राम की मात्रा में चटाने से दिमाग की कमजोरी दूर हो जाती है और बुद्धि का विकास होता है। धनिए के रस को सिर में लगाने से याददाश्त तेज हो जाती है। बाल रोगों की औषधि: धनिया, अतीस, काकड़सिंगी और गजपीपल को मिलाकर चूरन बनाकर शहद के साथ मिलाकर चटाने से बच्चों के दस्त और उल्टी रोग समाप्त हो जाते हैं। अगर बच्चों की नाभि उथल गई हो तो हरा धनिया पीसकर लगाने से लाभ होता है। धनिया, लौद्र, इंद्रोजू, आंवला, सुगंध वाला और नागरमोथा को बारीक पीसकर शहद में मिलाकर बच्चों को चटाने से बुखार समाप्त हो जाता है। गले की सूजन: गले में सूजन हो जाने की हालत में धनिए के
दानों को पीसकर उसमें गुलाब जल मिलाकर गले पर चंदन की तरह लगाने से गले की सूजन दूर हो जाती है। गले का दर्द, हर 3-3 घंटे के अंदर 2 चम्मच सूखा साबुत धनिया चबा चबाकर चूसते रहने से हर प्रकार का गले का दर्द दूर हो जाता है। सूखे धनिये को मिश्री में मिलाकर रोगी को चबाने से या चूसने से कहे, इसके गले का दर्द ठीक हो जाता है। पित्त रोग, गर्मी के विकार, लगभग 3 ग्राम की मात्रा में साबुत सूखा धनिया लेकर पीसकर चूर्ण बना ले। फिर इसको ठंडे पानी और मिश्री के साथ मिलाकर गर्मी के दिनों में पीने से पित्त के कारण होने वाले रोगों से छुटकारा मिल जाता है। शरीर की जलन, रात को 4 चम्मच धनिया और इतने ही चावल पानी में भिगो दे। इन्हें सुबह गर्म करके पिए अथवा रात को धनिया भिगो दे और सुबह के समय मिश्री डालकर पीसकर छानकर पिए। इससे शरीर की गर्मी और पेट की जलन नष्ट हो जाती है। रात को धनिये को पानी में भिगो दे और सुबह उठने पर उसे छानकर उसमें मिश्री डालकर पी जाए। इससे शरीर की गर्मी और पेट की जलन दूर हो जाती है। मूत्र में जलन, यदि तेज प्यास, पेट, शरीर या मूत्र में कहीं जलन हो तो 15 ग्राम धनिये को रात को भिगो दे। सुबह का समय उसे ठंडाई की तरह पीसकर मिश्री डालकर सेवन करें। इस प्रयोग से दिल की तेज धड़कन सामान्य हो जाती है। धनिया और आंवला रात में भिगोकर सुबह का समय मसलकर पीने से जलन दूर हो जाती है। अनिद्रा, चीनी और पानी के साथ हरे धनिये को पीसकर रोगी को पिलाने से सिर दर्द दूर होने के साथ ही अच्छी नींद आती है। मुंह से दुर्गंध आना, हरा धनिया खाने से मुंह में सुगंध रहती है। प्याज, लहसुन आदि गंध वाली चीजें खाने के बाद हरा धनिया चबाने से मुंह में दुर्गंध आना बंद हो जाती है। हरा धनिये को खाने से मुंह की दुर्गंध खत्म हो जाती है और मुंह में सुगंध आती है। खूनी दस्त, 15 ग्राम धनिये को पीसकर उसमें 12 ग्राम मिश्री मिलाकर पानी में घोलकर पीने से दस्त में खून आना बंद हो जाता है। खाने के तुरंत बाद दस्त होना, धनिये में काला नमक मिलाकर भोजन के बाद 1 चम्मच भरकर सेवन करने से खाना खाने के बाद होने वाले दस्त बंद हो जाते हैं। वमन होना, उल्टी होने पर सूखा या हरा धनिया को पीसकर उसका पानी निचोड़कर 5 चम्मच बार बार रोगी को पिलाने से उल्टी आना बंद हो जाती है। इस प्रयोग से गर्भवती स्त्री की उल्टी बंद हो जाती है। आधा चम्मच हरे धनिये का रस, चुटकी भर सेंधा नमक और 1 चम्मच कागजी नींबू के रस को मिलाकर रोगी को पिलाने से उल्टी होने के रोग में लाभ होता है। हरे धनिये को पीसकर निचोड़ ले और इसका रस निकालकर उस रस में से लगभग 33 ग्राम रस रोगी को पिलाने से उल्टियां होना बंद हो जाती है। इसको लगातार कई बार पिलाने से गर्भवती स्त्री की भी उल्टियां बंद हो जाती है। धनिये को पानी में उबालकर उसमें मिश्री मिलाकर पीने से उल्टी आना बंद हो जाती है। हरा धनिया और पुदीना में सेंधा नमक मिलाकर चटनी बना ले। इस चटनी में नींबू का रस मिलाकर खाने से उल्टी नहीं आती। 3 ग्राम धनिया और 3 ग्राम सौंफ को पीसकर छान ले। इसे 250 ग्राम पानी में मिलाकर इसमें शक्कर डालकर 2-3 बार पीने से उल्टी आना बंद हो जाती है। हरे धनिये को पुदीने को मिलाकर इसकी चटनी बनाकर खाने से उल्टी बंद हो जाती है। लू, गर्मी के मौसम में चलने वाली गर्म हवा लू से बचने के लिए धनिये के पानी में चीनी मिलाकर सेवन करने से लाभ मिलता है। पानी में धनिये को पीसकर और मिश्री में मिलाकर पिलाने से बच्चे को लगी हुई लू दूर हो जाती है। धनिया, बनफसा, मकोए, मुलेठी और सौंफ को बराबर मात्रा में मिलाकर काढ़ा बनाकर पीने से लू का रोग ठीक हो जाता है। गर्मी के कारण सिर दर्द, सूखा धनिया 10 ग्राम, गुठली रहित सूखा आंवला 5 ग्राम लेकर रात के समय मिट्टी के एक बर्तन में भिगो दें। प्रातःकाल इसमें मिश्री मिलाकर
छानकर सेवन करते हैं। इससे गर्मी के कारण हुआ सिर दर्द बंद हो जाता है। यदि सर्दी के कारण सिर दर्द हुआ हो तो सूखे धनिए के साथ सौंठ, चाय की पत्ती, तुलसी के पत्तों के साथ पीस लेनी चाहिए। फिर इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर लेप बना लेना चाहिए। इस लेप को चमचे में गरम कर लेना चाहिए। यह गरम लेप माथे पर लगाने से सिर का दर्द दूर हो जाता है। यदि गर्मी के कारण सिर दर्द हुआ हो तो लेप में सोंठ ना डालें, धनिया और तुलसी का लेप बनाकर माथे पर लगाना चाहिए। थोड़ी देर में दर्द दूर हो जाता है। यदि इस क्रिया के बाद भी सिर दर्द नहीं जाता है तो समझना चाहिए कि दर्द साधारण नहीं है। ऐसे स्थिति में डॉक्टरों की सलाह लेनी चाहिए। सिर दर्द में चक्कर, उल्टी व गर्भवती की उल्टी होने पर धनिया उबालकर मिश्री मिलाकर पीने से लाभ होता है। मस्तिष्क की कमजोरी। 125 ग्राम धनिये को पीसकर 500 मिलीलीटर पानी में उबालें। जब यह चौथाई बाकी रह जाए तो इसे छानकर 150 ग्राम मिश्री मिलाकर फिर गर्म करें। जब यह गाढ़ा हो जाए तो इसे उतार लेते हैं। इसे रोजाना सेवन करने से दिमाग की कमजोरी से आने वाला आंखों के सामने अंधेरा तथा जुकाम आदि रोग दूर हो जाते हैं। नक्सीर, नाक से खून आना। हरे धनिया का रस सूंघने और हरे धनिये की पत्तियों को पीसकर सिर पर लेप करने से गर्मी के कारण से नाक से बहने वाला खून बंद हो जाता है। अथवा धनिया रात को भिगो दे। धनिये को सुबह के समय पीसकर मिश्री मिलाकर पीने से लाभ मिलता है। गर्मी की वजह से नाक से खून बहने पर हरे धनिये के रस को सूंघने से और उसकी पत्तियां को पीसकर सिर पर लगाने से नाक का खून बंद हो जाता है। 10 ग्राम धनिया, 75 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम मिश्री और 8-10 काली मिर्च के दानों को पानी के साथ पीसकर शरबत बना लें। इस शरबत को रोजाना सुबह और शाम पीने से नक्सीर, नाक के खून बहना बंद हो जाता है। 5 ग्राम सूखा धनिया, 5 ग्राम गोरखमुंडी के फूल और 8 मुनक्का लेकर 125 ग्राम पानी में 3 घंटे के लिए भिगोकर रख दे। सुबह उठकर इस पानी को छानकर पीने से नक्सीर का रोग ठीक हो जाता है। 2 चम्मच धनिये के दाने, थोड़ी सी किशमिश और थोड़ी सी मिश्री को पानी में डालकर और पीसकर पीने से नक्सीर में आराम आता है। गैस, 2 चम्मच सूखा धनिया, 1 गिलास पानी में उबालकर छानकर उस पानी को 3 बार पीने से पेट की गैस दूर हो जाती है। हरे धनिये की चटनी में काला नमक मिलाकर सेवन करने से पेट की गैस समाप्त हो जाती है। 2 चम्मच सूखे धनिये के दानों को 1 गिलास पानी में उबाल लें। फिर इस पानी को छानकर पीने से पेट की गैस समाप्त हो जाती है। अरुचि। धनिया, छोटी इलायची और काली मिर्च बराबर मात्रा में पीसकर 1/4 चम्मच घी और चीनी में मिलाकर सेवन करने से अरुचि यानी भोजन करने का मन ना करे तो वो दूर हो जाती है। भूख ना लगना। यदि भूख कम लगे तो 30 मिलीलीटर धनिये का रस रोजाना पीने से भूख लगना शुरू हो जाती है। अपच, जिसे भोजन ना पचता हो, जल्दी ही शौच जाना पड़ता हो, उसे 60 ग्राम सूखा धनिया, 25-25 ग्राम काली मिर्च और नमक लेकर पीसकर भोजन के बाद आधा चम्मच ताजे पानी के साथ सेवन करना चाहिए। खूनी बवासीर। 4 चम्मच धनिये को 250 ग्राम दूध में उबालकर व छानकर पिसी हुई मिश्री मिलाकर पीने अथवा मिश्री मिलाकर धनिये का रस पीने से दूर हो जाती है। रोशनीवर्धक। हरे धनिये को चावल के साथ पीसकर खाने से आंखों की कमजोरी दूर होकर आंखों की रोशनी तेज हो जाती है। हरे धनिये और तिरफला की चटनी बनाकर खाने से आंखों की रोशनी तेज हो जाती है। मुंह के छाले। धनिये का बारीक चूर्ण बोरेक्स अथवा खाने वाले सोडे में मिलाकर मुंह के छाले पर लगाने से लाभ होता है एवं लार भी ठीक निकलती है।
हरे धनिये की पत्तियों को चबाने से मुंह के छाले नष्ट हो जाते हैं। सूखे धनिये तथा शहतूत दोनों को पानी में उबालकर इससे कुल्ला करने से छाले ठीक हो जाते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।